वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है, ये जो इकोसिस्टम है, इसके बारे में एक और काफी बड़ी और काफी तगड़ी रिपोर्ट मार्केट में आती हुई हमको देखने को मिल रही है। इसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अभी के टाइम कितना बड़ा अपडेट आ चुका है। तो हमारे कंट्री का अभी का जो फोकस है पूरा का पूरा कंप्लीट सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है, इसको बनाने के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सब्सिडीज का गिव अवे, या आप कह सकते हो सब्सिडीज सिर्फ और सिर्फ दी नहीं जाएगी, एकदम डीप तरीके से अब इसके ऊपर काम किया जाएगा। अब देखिए, ये जो नया स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो सरकार के द्वारा, या आप कह सकते हो इस इंडस्ट्री में जो डेवलप आता हुआ या होता हुआ हमको जो देखने को मिल रहा है, उसके पीछे जो एम है, जो टारगेट है, जो गोल है, वो क्या है? वो है दोस्तों, चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप करना, एडवांस पैकेजिंग फैसिलिटीज जो है इनको भी डेवलप करना, मटेरियल साइंस का जो कैपेबिलिटीज है इनको भी आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, और इलेक्ट्रॉनिक का जो इंफ्रा है इनको भी यहाँ से एक बड़ा पुश देना। अब देखिए, पहले की जो पॉलिसीज थी वो क्या थी? वो एक्चुअली ग्लोबल इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूजफुल हुआ करती थी, लेकिन अभी हमारे कंट्री का फोकस अट्रैक्शन के ऊपर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अभी हमारा फोकस है खुद क्रिएट करना लॉन्ग टर्म का इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, वो भी हमारे खुद के कंट्री में। तो पहले की तरह जो एक ग्लोबल इंटरेस्ट हम शो करते थे अट्रैक्ट करने के लिए, अभी वो पूरा खत्म हो चुका है, अभी वो पूरा बंद हो चुका है। अभी के टाइम हमारे कंट्री का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है कि किस तरीके से यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए हमारे खुद के देश का जो इंडस्ट्री है उसका जो स्ट्रेंथ है यहाँ से आगे नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जाए। अब देखिए, ये वाला चीज इतना जरूरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये जो सेमीकंडक्टर का चिप है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आप सभी को तो अब तक पता चल ही चुका होगा। तो देखिए, स्मार्टफोन से लेके ईवीज, डेटा सेंटर से लेके डिफेंस सिस्टम, एआई और इलेक्ट्रॉनिक का इंडस्ट्रीज, इन सब कैटेगरी में सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। और इंडिया अभी के टाइम में एक बहुत ही अच्छा खासा मजबूत टैलेंट का एक कैटेगरी चिप का जो डिजाइनिंग है इसमें बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये लिमिटेड है। ये बात आप जरा समझने की कोशिश करो। मतलब चिप डिजाइनिंग का जो टैलेंट है वो हमारे पास अभी के टाइम पे काफी मजबूत बना हुआ है कंट्री में, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी काफी लिमिटेड है। और कल मैंने इसी के बारे में एक वीडियो भी कवर किया था कि 2027 में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्लांट हमारे कंट्री का प्रोडक्शन का शुरुआत भी करता हुआ नजर आएगा। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बहुत ही बड़े मूव की तरफ ये इंडस्ट्री बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस सारी कैटेगरी में अगर हम सक्सेस हो गए तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट के ऊपर का जो डिपेंडेंसी है वो काफी भारी मात्रा में कम होता हुआ नजर आएगा। और इसके कारण हमारा जो ट्रेड का बैलेंस है बहुत सारे कंट्री के साथ डिफिसिट में, उसमें भी बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट भी होती हुई हमको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी के टाइम पे सिर्फ हमारा कंट्री इसके ऊपर काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज अभी के टाइम इसका डिमांड बहुत ही बड़ा है, तो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंपनियां और कंट्रीज इसके ऊपर काम करते हुए आपको नजर आएगी। तो इसके कारण ग्लोबल लेवल का कंपटीशन काफी टफ यहाँ पर रहने वाला है। हमारा कंपटीशन डायरेक्टली ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इन सारे कंट्रीज के साथ आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, उनमें और हमें बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर आएगा, खास करके इस इंडस्ट्री को लेके। बिकॉज इन कंट्रीज के पास ऑलरेडी एक मैच्योर सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। स्किल्ड इंजीनियरिंग टैलेंट भी इन कंट्री के पास कंपेयर टू हमसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इनका इस कैटेगरी का इंफ्रास्ट्रक्चर का पकड़ भी काफी मजबूत है, और इनका एग्जीक्यूशन सिस्टम भी काफी तेज ऑलरेडी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज हमसे इस कैटेगरी में काफी आगे, लेकिन ठीक है हम लेट आए लेकिन एंट्री तो कर चुके हैं। ये हमारे लिए आने वाले सालों में काफी बड़ी बात निकल कर आएगी। अब इसके साथ साथ वियतनाम और मलेशिया की अगर हम बात करें, ये वाली कंट्रियां भी अभी के टाइम क्या कर रही है? ये वाली कंट्रीज अभी के टाइम ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम ऑफर कर रही है। साथ ही साथ एनर्जी का जो इफिशियंसी है यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज में काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्रियल वर्क फ्लो है इन्होंने काफी आसान भी यहाँ पर कर दिया है, ताकि और भी अट्रैक्शन ये लोग अपने पास खींच सके। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का पार्ट यहाँ पर बना रहेगा।
अब देखिए हमारे कंट्री के लिए कुछ कुछ चैलेंजेस जो निकल कर आएंगे वो क्या होंगे। सबसे बड़ा इशू इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब देखिए इंडस्ट्रियल पार्क का बहुत ज्यादा जरूरत लगेगा, तो यहाँ पर मेजर अपग्रेड्स इस कैटेगरी में यहाँ पर लाने होंगे। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत यहाँ पर होगी, जो अभी के टाइम आप कह सकते हो बहुत सारे राज्यों के जो मेन सिटीज या एरियाज है वहां पर ही ज्यादा करके अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हाई क्वालिटी वाटर सप्लाई का नीड है, फास्ट लॉजिस्टिक का नीड होता है, और क्लीन रूम इंफ्रा का भी जरूरत यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर चिप सिर्फ बनाना नहीं होता, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का जरूरत होता है उसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का हाई क्वालिटी लेवल का यहाँ पर एक नीड होता है। साथ ही साथ रेगुलेटरी का डिलेज भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इन्वेस्टर में अभी के टाइम चिंता हमारे कंट्री में जो ये इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन में हमारे कंट्री में डिले होता है। देखिए बुलेट ट्रेन जैसा प्रोजेक्ट को भी डिले फेस करना पड़ा था। साथ ही साथ अप्रूवल भी स्लो होते हैं और पॉलिसीज में हमारे देश में अनसर्टिनिटी भी बनी हुई रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय यहाँ पर बना रहेगा। लीगल और आईपी कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन है ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा, खास करके ग्लोबल चिप का जो कंपनीज होगा उनके लिए। और बहुत ही तेज कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट का जो सिस्टम है अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में काफी जरूरी है, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस करना होगा। टैलेंट कॉस्ट का इन्फ्लेशन की बात करें तो हाई एंड सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की बात करें अभी के टाइम पे हमारे कंट्री में है जरूर, लेकिन वो भी लिमिटेड नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। और जो लगातार सैलरीज का जो बढ़ना है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का जो कॉस्ट का एडवांटेज है उसको भी रिड्यूस करता हुआ इस कैटेगरी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर सैलरी का जो लुकआउट है और इंजीनियर्स का जो लिमिटेड डिमांड है या फिर लिमिटेड जो नंबर है, नॉट डिमांड जो नंबर है, उससे किस तरीके से डील यहाँ पर होता है आने वाले समय में, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर बाजार का चिंता क्यों है, मतलब बाजार अभी के टाइम इंडस्ट्री के ऊपर अभी भी थोड़ा सा कॉशियस क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका बिलीव यह है कि फंडिंग भले ही अच्छे खासे मिल रहे हो लेकिन ये फंडिंग अकेली इतनी भी इनफ नहीं है, यहाँ पर और कैपिटल का रिक्वायरमेंट इस इंडस्ट्री को लगेगा। एग्जीक्यूशन का स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, किस तरीके का सक्सेस रेट इस इंडस्ट्री में आएगा या नहीं आएगा उसके ऊपर। और जो असली सक्सेस डिपेंड होगा इस इंडस्ट्री का वो फास्ट क्लियरेंस किस तरीके से मिलेंगे, मजबूत स्टेट लेवल का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, और ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी की बात करें वो किस तरीके से कम होती हुई नजर आएगी। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करेगी इन सारे प्रोजेक्ट का सक्सेस के लिए। अगर अपलोअर का प्रोसेस कम रहा मतलब स्लो रहा तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द पेपर यहाँ पर रहेगी। रियल में मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन का जो बात किया जा रहा है हो सकता है उसमें हम काफी पीछे रह जाए, या हो सकता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ पेपर के ऊपर रह जाए। तो ये पर्टिकुलर चीजें जो अनाउंस हो चुकी है उसके ऊपर किस तरीके से वर्क किया जाता है ऑन ग्राउंड, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी। तो देखिए इस कैटेगरी का फ्यूचर का आउटलुक की बात करें आप मानोगे नहीं, लेकिन इस कैटेगरी में पार्शियल सक्सेस भी अगर हमको मिल गया तो भी ये हमारे कंट्री के लिए खास करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम के लिए सिग्निफिकेंटली बड़ा बूस्ट यहाँ पर माना जा रहा है। डोमेस्टिक चिप का जो प्रोडक्शन है वो हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम करेगा, ये अपने आप में काफी बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा सक्सेस की बजाय पार्शियल सक्सेस भी अगर मिल गया तो वो भी हमारे कंट्री के ऊपर का बहुत बड़ा बर्डन कम करेगा, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। लेकिन वही बात है एक सक्सेसफुल सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उसके लिए एआई का ग्रोथ, ईवी का मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम का एक्सपांशन, डिफेंस का टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्शन, इन सब का भी जरूरत लगता है, सपोर्ट लगता है। इन बातों के ऊपर की बाजार का फोकस बना रहेगा। तो देखिए रिपोर्ट काफी डिटेल में बहुत सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसके कारण ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम या इस थीम से कनेक्टेड बहुत सारे कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस अगले कुछ सालों तक बना रह सकता है। तो ये कौन से कंपनी हो सकती है, स्टॉक हो सकते हैं, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें।
तो सबसे पहले डायरेक्ट या कोर बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो देखिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक का नाम अभी के टाइम सबसे ऊपर रहेगा। कल भी मैंने मॉर्निंग में वीडियो जो कवर करके आपको बताया था हमारे दूसरे चैनल पे, वहां पर भी इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की थी। लेकिन अभी के टाइम भी अनलिस्टेड प्लेयर है तो आप टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी इनके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखना एक सबसे बड़ा प्लेयर इस कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात है, अभी के टाइम ये अनलिस्टेड है। उसके बाद सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, सिरमा, एडजस्ट टेक्नोलॉजी, मोशिप टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां बाजार की फोकस में रहेगी। उसके बाद इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज की बात करें तो यहाँ पर पावर और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा से कनेक्टेड भी बहुत सारी कंपनीज रहेगी, जैसे सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, केएसी इंटरनेशनल। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एलएनटी, एनबीसीसी इंडिया के ऊपर फोकस बना रहेगा। वाटर और यूटिलिटी सिस्टम की बात करें तो वीए टेक वेबैक या वायर टेक वेबैक के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। स्पेशलिटी केमिकल एंड मटेरियल्स की बात करें तो एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम की बात करें तो टाटा एलेक्सी, एचसीएल टेक, विप्रो के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस थीम की वजह से बना रह सकता है। तो देखिए इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट टेक अवे, समरी या कंक्लूजन की बात करें तो हमारे देश का सेमीकंडक्टर का जो मिशन है वो एंटर कर रहा है बहुत ज्यादा सीरियस इंडस्ट्रियल फेज का कैटेगरी में। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक आप कह सकते हो की चैलेंज होगा कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या किस तरीके से कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी का स्टेबिलिटी, स्किल्ड वर्कफोर्स और फास्ट अप्रूवल, ये सारी फैक्टर डिसाइड करेंगे इस इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म का सक्सेस किस तरीके का हमको देखने को मिलता है। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सारा का सारा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, जो भी सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस की है, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।